जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, यदि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। आपको हर चीज में पूरा पड़ेगा। आपका परिवार, आप सब लोग खुशहाल रहोगे। मेहनत ईमानदारी हर जगह फलती फूलती है। आपको मालिक के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक बादशाह था, उसके यहाँ एक नौकर काम कर रहा था। नौकर ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। 12 साल हो गया राजा की सेवा करते करते नौकर को। तो नौकर के पास सूचना आई उसके घर से कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और अब जाओ और माँ से भेंट कर लो। तब नौकर ने राजा से कहा कि राजन, हमारी माता की तबीयत ठीक नहीं, अब हम अपने देश जाएंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, 2 दिन और रुक जाओ और तब चले जाना। तो बादशाह जो है सोचने लगा कि ये तो बड़ा ईमानदार नौकर, और ये अपने घर जाएगा तो इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन इसको मेहनत ईमानदारी की कमाई, जो खून पसीने की कमाई है, वह देना चाहिए ताकि इसको बरकत हो। तो वह बादशाह जो है दूसरे दिन अपना भेष बदल लिया। एक गरीब आदमी का भेष बदल लिया और शहर में चला गया काम की तलाश में। तो वहां एक जगह मकान बन रहा था, गारा माटी का काम चल रहा था। तो वह वहां कहा, भाई देखो, हम गरीब आदमी हैं और हमको मजदूरी चाहिए, तो हमें जो है इसे में काम पे लगा दो, जो मजदूरी हो जाएगी शाम को हमको दे देना। तो लोगों ने कहा, भाई जरूरत तो वही है, ठीक है। तो गारा माटी के काम में लगा दिया। तो बादशाह दिन भर गारा माटी दिया। तो जब दिन भर गारा माटी दिया तो उसको 1 रुपया मिला। 1 रुपया मिला तो वह 1 रुपया लेकर आया। और इसके बाद जो है बादशाह, जब उसके बाद दूसरे दिन नौकर को भेजना था घर, तो नौकर को वही 1 रुपया दिया। कहा, देख, यह ईमानदारी की कमाई है, 1 रुपया, ये लेके जा और तुम्हारा जो है पूरा पड़ेगा। तो नौकर सोचने लगा, नौकर सोचने लगा कि 12 साल तक राजा की हमने नौकरी किया, हम सोचे थे कि राजा बहुत कुछ देगा, लेकिन राजा 1 रुपया देकर हमको यहां से भेज रहा है। वह दूसरे देश का था, फिर राजा से जवान भी नहीं लड़ा सकता था। तो वह सोचने लगा, चलो अच्छा ठीक है, 1 रुपया दिया राजा, कोई बात नहीं। तो वह अपना 1 रुपया लेकर नौकर चल दिया। तो जब चल दिया तो एक बगीचा पड़ा। अभी इसी का राज्य था जिसके यहाँ नौकरी करता था, तो उसका एक बगीचा पड़ा, तो उसमें नारियल का बगीचा था।
तो नारियल का बगीचा था, तो सोचा कि अब नारियल ले लें। पूछा भाई, तो 1 रुपए का बहुत सारा नारियल मिल रहा था। तो सोचा नारियल ले लेंगे, घर पे चलेंगे तो कुछ पास पड़ोस में भी भेज दिया जाएगा, और कुछ अपने घर में लोग नारियल का पानी पी लेंगे। तो 1 रुपए का और नारियल खरीद लिया। तो एक गट्ठर उसको मिला नारियल। तो गट्ठर बांध लिया और अपने माथे पर धर के फिर राजा राजा का जो सीमा था, वह सीमा छोड़ दिया। फिर अपने राज्य की सीमा में पहुंचा। तो उसके राज्य अपने राज्य की सीमा में जब पहुंचा पहुंचा तो वहां का जो राजा था, उसकी लड़की बीमार पड़ी हुई थी। बहुत जो है डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन लड़की ठीक नहीं हो रही थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि देखिए राजन, यदि नारियल का पानी इसको पीने को मिल जाए तो ये लड़की आपकी लड़की को आराम मिल जाएगा। तो राजा नारियल का जो है पानी लड़की को पिलाने के लिए पूरे राज्य में अपने सिपाहियों को दौड़ाया। तो देखा कि सभी नारियल सूख चुके थे, पानी नहीं था। तो सब लोग उदास थे। तो वह अपने राज्य की सीमा में या तो अब आ ही गया था और फिर जो है आगे बढ़ रहा था। तो शहर में जब पहुंचा, जहां बादशाह का महल था, तो वहां लोग जो है आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसने पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग चर्चा इतना कर कहें कि राजा की लड़की का तबीयत बहुत खराब है, उसको नारियल का पानी चाहिए, और नारियल कहीं है ये नहीं। तो ये कुछ किसी को बताया नहीं। तो वही गट्ठर लिए हुए जो है राज दरबार में चला गया, राजा के पास चला गया। तो दरबारियों से कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। दरबारी जाके राजा से कहे कि एक नवयुवक है, वह आपसे मिलना चाहता है। तो राजा आए, कहें कि बताओ। कहें कि आपकी लड़की बीमार है। कहें हाँ। कहें हम आपकी लड़की के लिए नारियल लेके आए हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, तो ले गया अंदर। उसके बाद जो है वह गठरी उतारा, तो जितना नारियल वह लिया था उसमें सब पानी था। तो राजा ने सभी नारियल को ले लिया और लड़की को पहले फोड़कर पानी पिलाया। तो लड़की पानी नारियल का पी, तो उसके बाद लड़की का तबीयत ठीक होने लगा। तो 1-2 नारियल पी लड़की, तो आराम उसको मिल गया। तो राजा ने सभी नारियल ले लिया। अब इसके बाद अब ये जाने लगा। तो राजा ने कहा, नहीं, अब तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। आपने सिपाहियों को बुलाया और घोड़ा मंगवाया, और उसके बाद उसको असरफियां बहुत सारी असरफियां उसको इनाम में दिया। उतनी असरफी दे दिया कि वो कई पुश्त बैठकर खा सकता था। तो वो जो है अब सिपाहियों को भेजा, कहा कि ले जाओ इनको, सही सलामत इनके घर पे पहुंचा देना। अब बेचारा वो असरफी लेके अपना जो घर पे आया, और फिर अपने परिवार में अपनी माता की भी दवा कराया। आराम से उसका परिवार में स्वागत भी हुआ, और आराम से अब परिवार में अपने वो रहने लगा। तब वह अपने अंदर ये सोचने लगा कि 1 रुपया वो जो था, वो राजा ने ईमानदारी का हमको दिया था। तो ईमानदारी की जो चीज होती है वह फलती फूलती है, बरकत करती है उसमें। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि बच्चा, ईमानदारी मेहनत से यदि काम करोगे तो मालिक देखता है। ईमानदारी मेहनत करोगे तो उसमें बरकत होती है, और ईमानदारी छोड़ देगा तो बरकत चली जाएगी। इसलिए हम सबको कोई भी काम हम लोग करें तो ईमानदारी रखी। जब जानते हो कि जो नसीब में है वही मिलेगा, तो ईमानदारी को क्यों छोड़ते हो? जो ईमानदारी से करोगे तो नसीब में जो है वो मिलेगा। फिर उसके साथ आपको बरकत मिल जाएगी। जब बरकत मिल जाएगी तो पूरा पड़ जाएगा। जय गुरु।